नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप उन क्लासेज को जरूर देखें। ये क्लास 12 की मैथमेटिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक क्लासेज हैं और आपके मार्क्स इंक्रीज करने में काम आएगी। तो चैप्टर 1 की कंप्लीट थ्योरी हम पढ़ चुके थे और आगे बढ़ते हैं। अब हम विविध प्रश्नावली, ठीक है, विविध प्रश्नावली वाला पोर्शन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ जो अपनी यूनिट फर्स्ट है, जो जिसमें जो दो चैप्टर थे, एक तो रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ यूनिट फर्स्ट के 7 मार्क्स, 7 नंबर हमारे सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन 6 पाई, सॉरी 13 पाई अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमें याद होती है, कौन सी, कि कोज इनवर्स कोज एक्स बराबर एक्स होता है। कब होता है पर ये, जब एक्स हमारा क्या होगा, अब कोज के लिए ये होगा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, बस इसे ही ध्यान रखना है हमें कि एक्स बराबर एक्स कब होता है ये, जब एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में हो। पर यहाँ क्या है, यहाँ 13 पाई बाय 6 है, जो कि 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, 13 पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा। तो हमें एक ऐसा एंगल लेना है जो कि इस 13 पाई बाय 6 यानी वैल्यू भी चेंज ना हो और हमारा जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे कुछ चीजें याद है, क्या, कि जैसे ही मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि कोस, यहाँ लिख दूं मैं n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, है ना, बराबर कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। प्लस माइनस हम चेंज कर सकते हैं, कि वो चेक करना पड़ेगा कब, जब एन हमारा क्या हो, इवन हो। क्या हो, इवन हो, इवन मतलब सम हो। तब हमारा क्या होगा कि कोस पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। कब, अब देखिए, और कि कोस, यहाँ वाली बात चल रही है, यहाँ क्या है 13 पाई बाय 6, तो मैं क्या कर दिया मैंने इसका कि कोस पाई प्लस, और ये हो गया पाई बाय 6। अब इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या हो गया, कोस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो कोस 2 पाई मतलब कोस थीटा, है ना, कोस 2 पाई प्लस थीटा, तो ये तो हो जाएगा मेरा कोस थीटा। क्यों, क्योंकि जो पाई है ना, पाई किसका मल्टीपल हो रहा है, 2 का, इवन का, और पाई बाय 2 को लिखूंगा तो किसका मल्टीपल है, वो 4 का, कट पीट के 2 पाई बन गया। ठीक, यानी कोस थीटा तो आएगा। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये चेक करना है। तो हम चेक करने के लिए हमारे पुराना मेथड ऑल एस टी और सी, यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, साइन कोसेक, टेन कोट और कोस सेक। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 पाई प्लस पाई बाय 6, है ना, पाई बाय 6 और 2 पाई, ये हो गया 0, ये पाई और ये वापस 2 पाई, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, वापस घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोस भी पॉजिटिव होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा लिया। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमें यहाँ याद होने चाहिए थे, कौन से, एक तो कोस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, प्लस माइनस का ध्यान हमें इस फॉर्मूले से रखना है, या इस वाली ट्रिक से याद रखना है कि ऑल एस टी सी होते हैं। ठीक है, और एक जो फॉर्मूला है अपने पास, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स पर होता है। अब मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्या, कि देखो मैंने ये कोस इनवर्स, ठीक है, इसको कर दिया मैंने कोस, और इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कोष्टक, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कोस थीटा। तो ये हो गया मेरा कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस थीटा, तो कोस थीटा, तो कोस हो जाएगा पाई बाय 6। अब देखिए, जो पाई बाय 6 है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है ना, तो एक लाइन में लिखना चाहूँ तो पाई बाय 6 हो गया मेरा 0 से पाई के बीच में। ठीक, और क्या हो जाता है, कोस कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स आ जाता है, तो लास्ट में आंसर निकल के आ जाएगा पाई बाय 6, और यही मेरा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल में आगे बढ़ेंगे। क्या किया, हमें पता होना चाहिए था एक ये वाला फॉर्मूला
और दूसरी ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक, अब नेक्स्ट है जैसे कि 10 और 10 का दे दिया 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। ठीक, अब मुझे पता है 10 के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, क्यों पहले तो एक फॉर्मूला में वही जैसे वहाँ कोस था तो यहाँ था अपने पास 10 इनवर्स 10 एक्स बराबर एक्स होता है। कब होता है? जब एक्स हमारा माइनस पाई बाय 2 से ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो, ओपन इंटरवल काम करता है। तो यहाँ 7 पाई बाय 6 हमारा किस में नहीं है? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में नहीं है। तो हमें ऐसा एंगल बदलना है जो 7 पाई बाय 6 यानी वैल्यू भी सेम दे और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ जाए। तो देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि 10 इनवर्स ये बड़ा 10, ठीक है, और इसको 7 पाई बाय 6 को मैं क्या कर दूं पाई प्लस पाई बाय 6। तब वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती? तो मुझे पता है क्या कि 10 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। ठीक है, अब मुझे ध्यान रखना है इसका क्या कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक, तो ये हो गया ऑल एस टी और सी, प्लस और माइनस का ध्यान मुझे रखना है। तो यानी 10 का इसके आगे प्लस आएगा माइनस, ये भी देख लेते हैं क्या है अपने पास पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो पाई ये तो हो गया 0 और ये पाई और पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में हमें पता है 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक, अब मैं क्या लिख सकता हूं कि 10 इनवर्स, मेरा फॉर्मूला क्या है 10 इनवर्स 10 पाई प्लस थीटा, तो पाई थीटा लिख सकता हूँ 10 थीटा, ये हो गया। और इसी के साथ अब मेरा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 6, तो वैल्यू निकल के आ जाती है पाई बाय 6 और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले और इसी से हम और दूसरे फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। कौन से? कि साइन इनवर्स साइन के लिए भी x होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक के लिए भी x होता है, पर कब होगा? वो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ जो भी है ये सब इनका प्रिंसिपल वैल्यू वाला केवल हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो दोनों के आंसर क्या आ गए अपने पाई बाय 6। सिद्ध कीजिए, है ना, प्रूव करने। और हमारे पास दो है, थर्ड एंड फोर्थ। पहले थर्ड को करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24 24/7 है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे सोल्व करने के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूले हैं, जो हमने फॉर्मूले पढ़े वो साइन और 10 कोर्स, इनमें जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े वो सारे फॉर्मूले क्या है अपने पास 10 के फॉर्म में है। जैसे कि 2 10 इनवर्स x जो कि बराबर होता है किसके? 2 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसी के फॉर्मूले हमने साइन कोस के फॉर्म में पढ़े हैं। तो बस इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ क्या है? यहाँ साइन इनवर्स है, तो मैं इस साइन इनवर्स को चेंज करूंगा किसमें? 10 में। तो सॉल्यूशन करते हैं। साइन इनवर्स को 10 में चेंज करने के लिए हमेशा आप ध्यान रखना कि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना। ठीक, और साइन इनवर्स क्या होता है? तो आपके पास ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? यानी लंब क्या है? 3, तो ये लिख दिया लंब। हाइपोटेन्यूस 5, तो मुझे पता है ये 90, ये थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका बेस 4 हो जाएगा। किससे सोल्व किया? तो ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हो। बस ये सोल्व होने के बाद तो इसी 2 10 इनवर्स को, है ना, इसी 2 10 इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब साइन को मैं 10 के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाता है, अब ये ले ली मैंने LHS। सबसे पहले 2 साइन इनवर्स 3/5 था, जो कि चेंज होकर क्या हो गया अब मेरा 10 की फॉर्म में। तो 10 की फॉर्म में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी इसे लगाने में, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 3, तो 10 में आ जाएगा 10 इनवर्स 3 और बेस अपना 4। ठीक है, अब इसे लिखना। अब कौन सा फॉर्मूला? वही 2 10 इनवर्स x वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। और x की जगह क्या दे रखा है हमें? 3/4। अब जैसे सोल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 10 इनवर्स, ठीक है, 2 इंटू 3/4
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए। सोल्व करते हैं हमारे पास, चलो 4 को ऐसे रखने दें। ये हो गया अपना 2, यानी ऊपर तो क्या आ गया 10 इनवर्स 3/2 और नीचे देखिए यहाँ आ गया 1 माइनस 9/16। ठीक है, क्या आ गया 9/16। अब सोल्व करना आसान, तो 10 इनवर्स 3/2 नीचे लेसन लेंगे 16, 16 माइनस 9 कितना बच गया अपने 7, 7/16। ठीक है, अब इसे रीअरेंज करना है और आंसर हमारा मिल जाएगा। ये 10 इनवर्स 3/2 इंटू 16/7। ठीक, ये 2 से और ये 8, तो लास्ट में निकल के क्या आ गया 10 इनवर्स 24/7 और यही हमारे किसके बराबर है RHS के बराबर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन एंड प्रूव्ड हो जाता है। सिद्ध कर दिया। क्या किया हमें, जो भी फॉर्मूले हमें पता थे वो 10 इनवर्स की फॉर्म में पता थे, तो 10 इनवर्स में चेंज करने के लिए हमने सीधा फॉर्मूला लगाते गए बढ़ते गए। और ये चेंज करना आप हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर और उसका जो रेशियो दे रखा है उसको लेकर तीसरी साइड निकालकर हर प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास होते हैं उनका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और 10 इनवर्स दे रखा है बराबर होना चाहिए किसके 10 इनवर्स 77/36 के। ठीक है, अब इसे सोल्व करें थे। इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या पता हो, ये हमें या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता हो। अगर वो नहीं पता हो तो हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि है अपने पास कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर होता है 10 इनवर्स प्लस के लिए x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे LHS में जो भी मेरे पास साइन इनवर्स है उनको क्या कर दूं मैं 10 के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लेने के बाद मैंने LHS ले ली, LHS। ठीक है, बराबर हो गया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, इसे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए वही तरीका राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और एक जिसको भी चेंज करना है उसके नीचे। तो अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साइन का, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये थीटा लेते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, अब आप इसके ट्रिपलेट निकाल लो और नहीं पता हो तो 17 का तो हो गया 289। ठीक है, कितना हो गया 289 और 8 के 64 ये घटा देंगे, कितना बचा, तो अपने पास आ गया 5 और ये हो गया 225 और 225 किसका होता है वो 15 का, तो ये वैल्यू आ गई अपनी कितनी 15, कितनी आ गई ये 15, यानी ट्रिपलेट बन गया 8, 15, 17 का। इसी प्रकार से इसके तो अभी करके निपटे अपन, ये लीजिए थीटा, ये 3, ये 5 और ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया था, है ना। अब साइन इनवर्स 8/17 को 10 में बदलना है, तो 10 में बदलते ही क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, पता है ना हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस है अपना 15। ठीक, प्लस 10 इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, जो मेरे पास है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x प्लस y के। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 8/15 3/4। सोल्व करते हैं इसको, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये 1 और ये 5। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 10 इनवर्स, ऊपर तो आ गया 60, एलसीएम लेंगे ना 60 और ये हो गया 8 × 32 और 45 और नीचे लसे आएगा अपना 5 × 20 20 और ये हो गया 20 माइनस और 8। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब तो 10 इनवर्स सोल्व करते ऊपर हो गया अपने पास 77
बाय 60 और नीचे आ गया अपने पास 12/20। ठीक है, रीअरेंज करते हैं तो 10 इनवर्स ये हो गया 77/60 इंटू 12/20 ये 1 और ये 3। ठीक है, अब लास्ट में सोल्व करते हैं। हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 77/36। ठीक, और ये किसके बराबर है? यही तो हमें दे रखा है कि 10 इनवर्स 77/66 ये हो गया बराबर RHS। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो हैंस प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमने बड़े आसानी से दोनों क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें दे रखा है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12 बराबर है अपना कोस इनवर्स 33/65। ठीक है, तो हमें सोल्व करना है और सिद्ध करना है। ठीक, तो मैंने अभी बता दिए, या तो कोस इनवर्स के फॉर्मूले लगाओ और कोस इनवर्स के नहीं पता हो तो हमें क्या करना है, ये सभी टर्म्स को क्या कर दो, 10 में चेंज कर दो, है ना। या तो LHS को ले लो, LHS में 10 को चेंज करके, और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला हमें पता है तो बस उसी फॉर्मूले से हम करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले वही LHS वाली साइड, LHS ठीक क्या है अपने पास, यही है, और इसी को चेंज कर देते हैं यहीं ताकि दोबारा नहीं लिखनी पड़े। ये हो गया अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनेगा और एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन गया। ठीक है, ये थीटा और ये थीटा। अब देखो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ, तो बेस है 4, हाइपोटेनियस 5, तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी, तो जैसे ही रिप्लेट निकालेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका तो हो गया। और यहाँ देखिए आप कोस इनवर्स बेस है यहाँ 12, ये हाइपोटेनियस है 13, कर्ण है अपना 13। ठीक, और तो यहाँ जो लंब निकल के आएगा वो आएगा अपना 5। ट्रिपलेट का हमें पता भी होता है। ठीक है, और इसको लास्ट में जब 10 में मिलेगा ना तब कन्वर्ट करेंगे ताकि कोस इनवर्स के फॉर्म में ही हम आंसर को प्रूव कर सके। ठीक, तो सबसे पहले वही ये LHS लेते ही हमारे पास कोस इनवर्स को अब 10 के फॉर्म में क्या लिखूं मैं, कि 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/4। ठीक है, 3/4। इसी प्रकार से कोस इनवर्स को तो 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 5 और बेस है यहाँ 12। अब मेरे को पता है फॉर्मूला जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी लगाया था कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x क्या है अपना 3/4 प्लस 5/12, 3/4 प्लस 5/12 और डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इसे सोल्व करना है। अब तो सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ नीचे ही कर लेते हैं, 10 इनवर्स ऊपर लस लेते हैं 12 आ गया, इधर हो गए अपने 4, 9 प्लस 5। ठीक है, डिवाइड बाय 12 चौको 48। ठीक है, और 48 माइनस 15 ये निकल के आया। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं तो अपने पास आ गया 10 इनवर्स ऊपर तो हो गए 14/12 और नीचे आ जाएंगे अपने, देखो 48 में से 15 घटाना है तो 33/48। रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 14/12 इंटू 48/33। तो ये 14 देखो 12 से तो काट दो पहले, तो 12 4। ठीक, अब 4 से कुछ कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा, तो 14 चौके अपन जानते हैं कितने होते हैं 56, 56 बस। तो ये हो गया 10 इनवर्स 56/33। वापस वही हमें आंसर किसके फॉर्म में लाना है, कोज इनवर्स की में। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाइए, ये हो गया थीटा। अब हम जानते हैं कि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, परपेंडिकुलर है अपना 56। अगर आपको याद ना हो ना तो हर बार वो वाली ट्रिक लिख लो, एक तरफ कोने में या कहीं भी आपके लिखनी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन HHB। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, तो तुरंत याद आ जाए जाके चीजें। तो ये हो गया परपेंडिकुलर 56 और इसका बेस है 33। अब स्क्वायर करके और हमें क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है।
तो 56 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, आप सोल्व करना, ये हो जाएगा अपना कितना 65, कितना निकल के आएगा 65। ठीक है, इसे आप सोल्व जरूर करें ताकि, और ट्रिपलेट हमें याद होने भी चाहिए। तो ये हो गया 65। अब क्या है, टेन इनवर्स तक हम पहुंच चुके थे, हमें फॉर्म आंसर किस में लाना है, कोज इनवर्स में। तो ठीक है, अब कोज को कर देते हैं चेंज, टेन इनवर्स को तो कोज इनवर्स में, और चेंज होते ही क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है यहाँ 33 अपॉन 65, और यही शायद मेरा RHS है, शायद क्या है ही सही। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और इस क्वेश्चन को हम कर देंगे हैंस प्रूव। क्या किया, मुझे दो फॉर्मूले पता थे, कौन कौन से, एक तो टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा, मैं कोस इनवर्स या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे बदलता हूँ, तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है, जो दिया गया उसके रेशियो की साइड को मान लो, और तीसरी साइड अब हम पाइथागोरस से निकालते, और हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर सकते हैं, और प्रोसीजर अपनाते जाओ, लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ कोज इनवर्स दे दिया, साइन इनवर्स दे दिया, और आंसर किस में निकाल दिया उसने, साइन इनवर्स में। तो ऐसा ही करेंगे, हमें एक फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ताकि वो जो फॉर्मूला है हम उसी को यूज करके बार बार दूसरे फॉर्मूलों पर नहीं जाना पड़े, और हमारा काम आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन करने के लिए मुझे 10 में लाने सारे ना, या जो, क्योंकि मेरे पास 10 आ जाता है ना, तो मुझे 10 में एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना बहुत अच्छे से आता है, और मेरा आंसर भी 10 में मुझे अच्छा लगता है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले LHS को ले लो, LHS, ठीक है, LHS में क्या है, कोज इनवर्स को चेंज करना है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, है ना, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ 12, हाइपोटेन्यूज 13, क्योंकि थीटा है ना, तो ये 90, तो इसके सामने की हो जाएगी अपने 5, ट्रिपलेट बना लिया। इसी प्रकार से ये तो कई बार बना चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये 4 आ गया। अब इसे क्या करते थे 10 में चेंज करके और सॉल्व करते हैं, तो 10 में चेंज करते ही ये बराबर हो गया 10 इनवर्स, है ना, कितना आ जाएगा 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इसी प्रकार से 10 इनवर्स 3/4 सोल्व करते हैं, तो 10 इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 10 इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, बिल्कुल मत काटो किसी को, लास्ट में देख लेंगे, और सोल्व करते हैं तो क्या आ गया 10 इनवर्स ऊपर हो जाएगा अपना 48, ठीक है, सॉरी 12 ही आ जाएगा यहाँ, तो ऊपर क्या हो गया 12, तो ये हो गए अपने पास 5 प्लस और 9, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 48, तो 48 माइनस 15, सोल्व करो, सोल्व करने के बाद 10 इनवर्स ऊपर तो हो गया 14/12, और नीचे आ गया अपने पास 48 माइनस 15 यानी 33/48, ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं, 10 इनवर्स 14/12 इंटू 48/33, एक बार और ये 4 बार कट गया, तो वही कितना आ गया 10 इनवर्स 14 इंटू 4 यानी 56 डिवाइड बाय 33। अब हमें जो आंसर दे रखा है वापस किस में, साइन इनवर्स की फॉर्म में, तो 10 इनवर्स को आप चेंज किस में करना है, साइन इनवर्स में, वापस राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और आंसर गेट हो जाएगा, ये थीटा ये 90, है ना, 10 इनवर्स यानी परपेंडिकुलर, तो 56 और 33, देखो यहाँ भी वही ट्राइंगल बना था, वहाँ भी वही ट्राइंगल है, तो लास्ट जो साइड आएगी वो आएगी अपने पास कर्ण बराबर 65। अब साइन इनवर्स की वैल्यू होती है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रहा इसका परपेंडिकुलर और ये रहा इसका हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आगे गया साइन इनवर्स परपेंडिकुलर 56 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 65, और यही मेरा RHS है, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यहाँ हैंस प्रूव्ड हो जाता है।
ठीक है। तो हर चीज को आप प्रैक्टिस इस तरह से कर ले कि ताकि उसमें टाइम कम से कम लगे, और साथ के साथ उसमें अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद उसको हर प्रकार का सवाल अगर वो बना के भी देता है तो उसे हम आराम से सोल्व कर सके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे चेंज करते हैं उनका जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखते हैं। और वही हमें यहाँ भी वही काम करना है, सिद्ध करना है ना, LHS बराबर RHS। अब यहाँ जो दे रखा है हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो tan इनवर्स 63/16 दे रखा है, ये बराबर है साइन इनवर्स 5/13 और कोस इनवर्स 3/5 के, यानी 5/13। तो देखो हम जो सवाल करते आए हैं वो जो सवाल है वो LHS से हमने शुरू किए थे और छोटे छोटे टर्म को हमने मिक्स किया था, है ना, यानी x प्लस वाई के फॉर्मूले में जनरेट किया था। पर यहाँ उल्टा दे रखा है, तो हम जैसे दे रखा है वैसे लिख लेते हैं, क्योंकि सोल्व ही तो करना है। तो RHS ले लेते हैं सबसे पहले। RHS लेंगे तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स। वही ट्राइंगल बना लेते हैं, और ट्राइंगल बनाते ही अपने पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये थीटा है 90, तो ये हो गए अपने पास 12। और यहाँ पर भी वही परपेंडिकुलर सॉरी कोस इनवर्स, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 4। अब बड़ी आसानी से हम इसे सोल्व कर देंगे, देखना बोले। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 है ना, क्या लिखेंगे इसको, 10 इनवर्स। अब सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ साइन इनवर्स वाले, तो 10 तो 5/12 हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, प्लस 10 इनवर्स और परपेंडिकुलर है अपना 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, 10 इनवर्स x, तो x हो गया अपने पास 5/12 प्लस 4/3 और 1 माइनस एक्स वाई है ना, तो 5/12 इंटू 4/3। ठीक, अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो अपने पास हो गया 10 इनवर्स। देखिए यहाँ तो आ गया अपना 12। ठीक, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 तो 16। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 3 36, तो 36 माइनस 20। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। तो 10 इनवर्स, 10 तो चलता ही रहेगा, 10 इनवर्स ऊपर तो हो गए अपने पास 17 सॉरी 21/12 और नीचे आ जाएंगे 16/36। रीअरेंज करो और आंसर मिल जाएगा। जैसे रीअरेंज करेंगे 10 इनवर्स अपना आ गया 21/12 और ये हो जाएगा 36/16। अब देखो 12 एकम 12 और 12 3 36। ठीक है, तो 21 इंटू 3, तो लास्ट में आंसर निकल गया है 10 इनवर्स 21 दिया 63 और नीचे तो 16 अकेला है ही से, और ये बराबर किसके है, LHS। और यही हमारा सवाल हेंस प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखो बड़े आराम से और इजी तरीके से हमने इसे सोल्व कर दिया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ हमें दे रखा है कि 10 इनवर्स रूट एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के। हमें एक फॉर्मूला पता था क्या, कि हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है किसकी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और इसे हमें प्रूव भी कर चुके हैं, है ना, जब फॉर्मूले पढ़े थे तब हमने इसे प्रूव भी किया था। अब देखो यहाँ भी बिल्कुल वही कंडीशन है। क्या है, यहाँ tan इनवर्स है, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। मतलब जहां पर भी यहाँ x लिखा हुआ है वहां यहाँ क्या है, रूट x है। तो बस उसी को क्रम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाओ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए या तो रीअरेंज कर लो पूरे पाओ, और नहीं कर पाओ तो यह जो LHS है ये है ना अपने पास, क्या है RHS। RHS क्या है, तो अपने पास है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको ले लो, इसको लेते ही पुट करो सबसे पहले। तो पुट x इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट x इक्वल टू 10y। क्या कर दिया, x इक्वल टू 10y पुट कर दिया। ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आएगा कि रूट है ना y इक्वल टू आ गया अपने पास y इक्वल टू 10 इनवर्स y 10 इनवर्स x। चलो ये तो काम आएगा तब निकाल लेंगे। और
और अभी तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करते हैं। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, तो मुझे फॉर्मूला है एक पता कि कोस है ना, कोस 2y, या एक y के फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, कोस 2y बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y। ये किसका फॉर्मूला है, कोस टू थीटा का, यानी कोस टू थीटा का इन द फॉर्म ऑफ, थीटा में ले लो, कोस टू थीटा का इन द फॉर्म ऑफ टेन के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो ये है। बस इसे लगाना है और हमारा वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया 1/2, तो 1/2 चलता ही रहेगा, कोस इनवर्स। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट करना है, 10y, तो 1 माइनस 10y और 1 प्लस 10y। ठीक है, 1 माइनस 10y और 1 प्लस 10y, पर ये क्या फॉर्मूला था कि 10 स्क्वायर होना चाहिए, तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूं और अंडर रूट लगा दूं, कुछ फर्क पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या किया मैंने, अंडर रूट लगा के स्क्वायर किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक चीज मेरा काम आ गई, क्या कि अब जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या बन गया कि कॉन इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, मान लो ये पूरी टर्म क्या है, कोई ए है, यानी 10 के फॉर्म में, तो 10 का स्क्वायर, और यही 10 का नीचे भी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1/2 कोस इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा कोस, और कोस कौन से का, तो देखो जब भी अंडर रूट लेंगे तो सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि 10 इनवर्स। ठीक है, और लाना है क्या, कोस में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमें पता है कि 2 10 इनवर्स x बराबर होता है कोस की फॉर्म में, है ना, किसकी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ये हमने प्रूव भी किया था। बस इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर हमें ये वाला क्वेश्चन हल कर देना है। पर हमें एक चीज पता है, देखो यहाँ क्या है कि यहाँ x था, और इस वाले फॉर्म में जो दे रखा है हमें, x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, रूट x से, x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, रूट x से। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले पुट ही कर लेता हूँ, ये पुट रूट एक्स इक्वल टू 10y कर दो, क्या कर दिया, रूट एक्स इक्वल टू 10y। ठीक है, तो x क्या निकल के आ गया मेरा, x निकल के आ गया 10 स्क्वायर y। ठीक, अब मैं कोई से भी एक साइड ले लेता हूँ, मेरे पास मैं क्या करूँ, 10 इनवर्स में लाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कोस इनवर्स को ले लो, तो ये हो गई RHS। ठीक है, 1/2 चलता रहेगा, कोस इनवर्स हो गया, और अब मुझे क्या करना है, x की जगह 10 इनवर्स y पुट करना है, तो 1 माइनस 10 इनवर्स y और 1 प्लस 10 इनवर्स y। अब मुझे एक और फॉर्मूला पता है, क्या कि कोस टू थीटा इन द फॉर्म ऑफ 10 के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो हमें पता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है, और इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमें देखना बड़े आसानी से आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्या है, तो 1/2 कोज इनवर्स, ये किसका फॉर्म हो गया, अब टू थीटा का, थीटा की जगह यहाँ क्या है, y, क्या लिख दूं मैं, कोस की फॉर्म में कोस 2y, या थीटा की जगह क्या है, y, कोस 2y। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा, और वो भी कब, जब वो उसके रेंज में आ रहा है ना। यहाँ अगर x क्या है, 0 से 1 के बीच में, तो हमें पता है कि x क्या रहेगा, 10 इनवर्स है ना, तो x की वैल्यू, और यहाँ पर भी 2y कब आएगा, जब वो उसकी रेंज में आएगा, और रेंज में मतलब यानी 2y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई में x बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप रखो यहाँ वैल्यू, तो ये 0 से 1 कब आती है, इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए 1/2, और कोस इनवर्स कोस x को आप फॉर्मूला में लिखते जाओ, कोस इनवर्स कोज x को मैं x लिख सकता हूँ, और x कहाँ होगा, ये मेरा कोज के लिए 0 से पाई के लिए होगा, और ये मुझे कंडीशन दे रखी है, तो
तो मुझे इसे चेक नहीं भी करूँ तब भी चल जाएगी। ठीक है, क्या हो गया मेरे पास, अब यहाँ आ गया निकल के 2y, y को 2 से 2 हटा दो, क्या निकल के आ गया y। अब देखो y बराबर, तो y बराबर ये रहा, यहाँ से निकालो y, तो y बराबर अगर आप यहाँ से निकालोगे तो देखो इसको ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया अपना, अब y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स, और ये किसके बराबर है, अपने LHS के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हो गया। ठीक है, फॉर्मूला था रूट एक्स दे रखा था, हमें एक्स के फॉर्म में पता था, रूट एक्स के फॉर्म में भी सही होता है। कंडीशन उसने दे दी, इसलिए हमें देखने की जरूरत नहीं थी, हम चेक भी कर सकते थे, पर हमें चेक पता है कि 0 से पाई में रहता है, और 0 से पाई में अगर आप कोस की वैल्यू डालो तो 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, काफी अच्छा और थोड़ा देखते ही डर सा लगने वाला क्वेश्चन है, पर डरना नहीं है, बिल्कुल इजी वे में जैसा दिया गया है वैसे ही आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोट इनवर्स है ना, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे दे रखा है वही 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स बराबर किसके लाना है, x बाई 2 के। और एक्स हमें डिफाइन कर रखा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4 में। एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 4 में। ठीक है, तो करते हैं सोल्व कंडीशन को, सबसे लास्ट में जब कुछ कट पिट के बच रहा होगा तब देख लेंगे। अभी हम कौन सी साइड लेते हैं इसकी, LHS। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ इसका। क्या करूँ मैं, अंदर ही अंदर परिमेयकरण कर देते हैं इसका, ताकि थोड़ा इजी फॉर्म बनने की गुंजाइश लग रही है। जैसे कि मेरा लग गया ये 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, जब भी बड़ी बड़ी टर्म आए ना परिमेयकरण करना, तो उससे काफ़ी इजी टर्म में बदल जाती है। जैसे यहाँ भी बदलेगी साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइजेशन करते ही परिमेयकरण में नीचे वाले का साइन बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाले का साइन हो गया अपने 1 प्लस साइन एक्स प्लस, है ना, माइनस था तो प्लस, और 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी हो गया क्या 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब सोल्व करते हैं, कुछ इजी सा दिखेगा। तो देखो कोट इनवर्स तो चल ही रहा था, a प्लस बी प्लस प्लस दोनों सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो गया यहाँ पर, रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका क्या हो गया स्क्वायर, ऊपर तो स्क्वायर हो गया, नीचे ये देखो आप a प्लस बी सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा, तो यही कर लेते हैं। अब हमारे पास आगे तो वही चलेगा, कोट इनवर्स चल ही रहा है, कोट इनवर्स। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यहाँ अंडर रूट में, तो a का स्क्वायर खोलते क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab, तो प्लस 2 और a की जगह क्या है 1 रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये सोल्व होकर निकल के आई है अपने पास इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई होता है साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं और सोल्व करते हैं, कुछ इजी मिलेगा। देखो साइन एक्स से साइन एक्स, ठीक है, इधर -1 से +1 यही कट रहा है। अब इसे भी सोल्व कर लो आप,
ये क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी रूट में है तो रूट के अंदर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले कोट इनवर्स, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 1 + 1 2 प्लस, देखो 2 का 2 लिख दिया रूट। अब रूट के अंदर वहां क्या है कि 1 + sin x और 1 - sin x मल्टीप्लाई कर दे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर x। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। अब नीचे है अपने पास 2 sin x, या तो 2 को यहीं काट दो या कॉमन लेके काट देते तो ये कट जाएगा इस तरह। ठीक है, सोल्व करने के बाद क्या बचा, सोल्व करने के बाद अपने पास आया कोट इनवर्स। ठीक है, कोट इनवर्स, और ऊपर तो बच गया 1 + cos x। cos x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x के बराबर, और अंडर रूट से बाहर निकालते क्या वैल्यू आ जाएगी cos x, और नीचे हो गया अपने पास sin x। ठीक है, अब 3 बेसिक फॉर्मूले हमें लगाने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। कौन कौन से, कि पहला तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। ठीक, दूसरा cos x को हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, लिख सकता हूँ, और साइन x को हाफ एंगल में तोड़ते ही मेरे पास वैल्यू आएगी साइन x, तो 2 sin x/2 cos x/2। तीनों फॉर्मूले रख लो और वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे कि यह हो गया अपने पास कोट इनवर्स साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोज स्क्वायर x/2 प्लस कोज स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये तो ऊपर सोल्व करते, नीचे क्या है, तो नीचे अपने पास 2 sin x/2 और कोज x/2। कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, क्या कट रहा है, देखो साइन स्क्वायर x/2 और माइनस का साइन स्क्वायर x/2 कट गया। लास्ट में क्या निकल के आया, देखो कोड इनवर्स ऐसे का ऐसे ही। अब कोज और कोज तो 2 कोज स्क्वायर और हाफ एंगल तो x/2, और यहाँ देखो 2 sin x/2 और कोज x/2। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ 2 से 2, ठीक है, और कोज स्क्वायर से कोज स्क्वायर x। तो लास्ट में क्या रिजल्ट आ गया, एक जो टर्म बची है अपने पास कोट इनवर्स, ये तो चल ही रहा है। कोट इनवर्स ऊपर हो गया कोज x/2 और नीचे हो गया साइन x/2, तो कोज x/2 और नीचे हो गया साइन x/2। देखो कुछ काम का निकल के आया बिल्कुल। तो अपने पास आ गया अब कोट इनवर्स कोट x/2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं x/2। और x/2 कब लिख सकता हूँ, जबकि मेरा क्या होगा 0 से पाई के बीच में हो, ओपन इंटरवल। पर यहाँ जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो क्या है 0 से π/4, इसलिए मैं लिख सकता हूँ, है ना। और कोट के लिए मुझे पता है कि 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए, और मुझे वही वैल्यू यहाँ दी गई है। देखो लेंथी लग सकता है, पर इजी टर्म से मैंने इसे सोल्व कर लिया। क्या किया, सबसे पहले रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करके सिंपल किया, और सिंपल करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आई वो निकल के आई कोट इनवर्स। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस को क्या लिख सकता हूँ ये, और ये हाफ एंगल मैंने पिछले भी स्लाइडों में पिछले क्वेश्चन में कई बार यूज किए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 इनवर्स 1 + x, यानी काफी बड़ी टर्म दे रखी है हमें इनवर्स के रूप में, और इसे हमें बराबर करना है किसके, π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x के। और x हमें डिफाइन कर दिया उसने कि 1/√2 से क्या होगा, -1/√2 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। सोल्व करने के साथ ही अब देखो इसे सोल्व करने का तरीका, आपके बुक में एक संकेत या हिंट भी दे रखी है। हिंट क्या है अपने पास, हिंट है कि x को क्या कर लो आप cos 2θ को पुट कर लो। x को क्या पुट कर लेंगे, cos 2θ। ठीक है, ऐसा क्यों कहा है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है cos 2θ वो निकल के आता है अपने पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 भी है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बस इसकी वजह से वो हमें हिंट दे रखी है। तो करते हैं,
एग्जाम में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए यहीं प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सोल्व करने के साथ ही सबसे पहले LHS है ना, पुट करना है x बराबर cos 2 थीटा। तो सबसे पहले तो टेन इनवर्स, ये हो गया अपना पास अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, देखो ये भी रेशनलाइजेशन से काफ़ी सिंपल हो जाती है, पर हमने पहले ही पुट कर लिया इसमें, क्योंकि हम पिछला वाला मेथड तो उसमें सीख चुके हैं। आप चाहो तो पहले इसको भी उसी तरीके से सोल्व करोगे, तब भी आंसर सेम ही मिलेगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अब क्या कहा मैंने कि कोस 2 थीटा और 1 को आप फॉर्मूले में लिख लो। क्या क्या है कि टेन इनवर्स है ना, अंडर रूट, तो ये हो गया अपने पास 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ये निकल गया है माइनस, काफ़ी बड़ी बड़ी टर्म आ रही है ना, माइनस तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो टर्म बड़ी हो सकती है, पर काफ़ी ध्यान से करोगे तो कोई माइनस प्लस की गलती न हो, बस आगे बढ़ते जाओ। ये हो गई, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस है ना, तो ऊपर की टर्म कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है प्लस है अपने पास, प्लस कर लिया। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ कट रहा है उसे काट देते हैं और सोल्व कर लिखते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये रस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो आप, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या निकल के आया अपने पास टेन इनवर्स, यहाँ हो गया 2 है ना, 2, तो रूट 2 और कोस स्क्वायर को बाहर निकालते कोस थीटा आ गया। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा माइनस रूट 2 और साइन थीटा, अंडर रूट से बाहर भी निकाल लिया मैंने, और इसी के साथ रूट 2 जो हो गया कोस थीटा। ठीक, और यहाँ आ गया प्लस रूट 2 रूट 2 और ये हो गया साइन थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ अपना साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ आ रहा है क्या, तो हमें पता है कि रूट 2 से रूट 2 तो मैं काट दूंगा। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ कोस कॉमन ले लेता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ कि कोस थीटा को कोस थीटा से भाग करने पर, ताकि आपको पता है भाग किया है करने पर क्या निकल के आया। अब आप देखो कुछ अच्छा सा मिलेगा हमें, क्या मिला कि टेन इनवर्स। ठीक है, रूट 2 से रूट टू ये सारे काट दो आप ना, रूट 2 कॉमन लेते कट जाएंगे, क्या बचा, या फिर आप रूट 2 बाहर निकाल लो, ये लो दोनों तरफ से रूट 2 निकाल लिया, और कोस को बाहर निकालते हैं, यहाँ बच गया 1 माइनस 10, कितना मिल गया 1 माइनस 10 थीटा। ठीक है, और यहाँ हो गया क्या अपने पास 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा, रूट 2 से टू कट गया। अब मुझे पता है कि 1 प्लस 10 थीटा और माइनस 10 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो इधर मैंने क्या किया कि 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा यानी a प्लस बी, तो क्या हो गया कि 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा प्लस के प्लस, और 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो सोल्व करते हैं, अपने पास क्या बचा कि 10 1 हो गया, तो 1 माइनस 10 1 प्लस 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है,
तो हो गया ये टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 5/4 प्लस थीटा। अब क्या कर सकता हूँ मैं, टेन से टेन इनवर्स को काट सकता हूँ, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गया 5/4 प्लस थीटा। अब मैंने क्या माना था, थीटा को, तो इस थीटा को डिराइव करते हैं, और मेरे को थीटा की वैल्यू रखनी है वहाँ। तो जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 थीटा बराबर तो कोस इनवर्स एक्स, और थीटा बराबर 1/2 कोस इनवर्स एक्स, है ना, 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये वैल्यू वहाँ रखते ही मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। अब हल्की सी क्या गड़बड़ी हुई, यहाँ माइनस है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये 10 किसके रूप में, माइनस के रूप में। तो यहाँ ऊपर भी माइनस नीचे प्लस, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा, और यही माइनस यहाँ, और लास्ट में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4 का, 5/4 चलता रहेगा माइनस। अब थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 कोज इनवर्स एक्स, ठीक है। और यही क्या है मेरा आंसर, यानी एंस प्रूव्ड हो जाता है, बराबर RHS आ गया, ठीक है। बड़ी बड़ी टर्म थी, पर काटने के बाद काफ़ी सोल्व हो गई, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे, जो भी दे रखा है वो करते गए करते गए करते गए, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, और आंसर हमें मिल गया, ठीक है। और आप अगर x की वैल्यू का यहाँ ध्यान दो, तो ये x की जो वैल्यू होती है, हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x हमारा 10 के लिए, जैसे यहाँ 10 के लिए, तो 10 के लिए ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड होता है, तो हम जानते हैं कि जो x होता है 10 में -π/2 से π/2 के लिए वैलिड है। तो आप अगर -π/2 से π/2 पर वैल्यू देखोगे, तो उसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी हमेशा, वो वैल्यू हमें 1/√2 -π/2 से π/2 के बीच में, तो उसकी वैल्यू यहाँ लाइक करती है। इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टेन थीटा को टेन थीटा के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ये है था अपना क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए, ठीक है, सोल्व करना है हमें, और हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 11, 2 टेन इनवर्स कोस एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1 के, टेन इनवर्स 2 कोसेक के, कब होगा, तो यही हमें मान इसमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसे जब समीकरण दी गई हो, तो हमें क्या क्या पता है, उस तरीके से आगे बढ़ना है। तो हमें पता है सबसे पहले कि 2 टेन इनवर्स ए लिख लेता हूँ, क्योंकि एक्स लिखा हुआ है ना, ये किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि ये होता है टेन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर के। अब यहाँ a है, तो यहाँ a की जगह क्या है, कोसेक ए, कोसेक से, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स है ना, तो ये इसको लिखो आप इसके फॉर्म में, तो टेन इनवर्स 2 है, यानी 2 कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और बराबर क्या दे रखा है हमें, टेन इनवर्स 2 कोसेक एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट गया, क्या बचा अपने पास कि 2 कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो गया अपने पास 2 कोसेक ए। देखो वापस, अब 2 से 2 हटा दो, क्या बचा, कोस अपॉन साइन, यानी कोस अपॉन साइन अपॉन 1 अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कोस ए, है ना, कोसेक ए, और जो कि बराबर हो जाएगा कोसेक ए के। लीजिए ये भी कट गया, क्या बचा, तो आया हमारे पास कोस ए अपॉन साइन ए बराबर 1, और जो कि होता है क्या, कोट ए, कोस अपॉन साइन ए कोट ए, इसके 1 के, तो 1 कब होता है कोट ए, तो कोट ए को मैं जानता हूँ, कोट ए π/4 पर 1 होता है, π/4। तो आंसर क्या निकल के आया, या ए। अब देखो कोट ए है ना, तो आंसर क्या निकल के आया, किस वैल्यू के लिए 1 है, तो अब देखो मैंने क्या लिखा था, कोट ए, ठीक है। तो ए बराबर क्या है अपना, π/4,
ये हो गया इसका आंसर। अब हल्की सी गलती क्या हुई है, मैंने यहाँ ए माना था ना, तो आप इसको सबको क्या कर लो, एक्स कर लो, है ना भाई, चल तो एक्स में रहा था वो तो फॉर्मूला समझने के लिए किया था, ठीक है ना। तो ये एक्स बराबर क्या निकल के आ गया आपने, 5/4, ठीक है, 5/4। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। अब देखो यहाँ क्या है, टेन इनवर्स 1 - x/1 + x बराबर है हाफ टेन इनवर्स x के, ठीक है। अब देखो इस 2 को पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यही फॉर्मूला हम लगा सके। तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं, 2 टेन इनवर्स 1 - x/1 + x जो कि बराबर है टेन इनवर्स x के। अब टेन इनवर्स से हमें हटाना पड़ेगा, तो 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है कि टेन इनवर्स 2a, तो 2 और a पे क्या है यहाँ 1 - x/1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, तो 1 - x/1 + x का स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स हटा दो, क्या निकल के आया अपने पास 2, है ना। अब 2 यहाँ क्या है 1 - x/1 + x, ठीक है। और नीचे, अब नीचे का क्या हो जाता है उल्टा, तो यहाँ हो गया 1 + x का स्क्वायर, और देखो एलसीएम लेंगे तो 1 + x का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर। सोल्व करना, बिल्कुल ये टर्म आएगी और ये हो गया अपना x के बराबर, ठीक है। अब सोल्व करना है, सबसे पहले तो इससे ये कट रहा है, ठीक है। अब कर देते हैं जो सोल्व हो रहा है उसी को, तो 1 2 तो 2 है ना, 2 का तो 2 रहने दो, और क्या है 2 का तो 2, a + b × a - b यानी 1 - x² आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे एक a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर, क्या बचेगा, तो 2ab वाला पोर्शन कट जाएगा, या फिर कर ही लो सॉल्व, 1 + x² + 2x माइनस 1 - x² और माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, बराबर x के। अब देखो क्या कट गया, x² से x² कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या निकल के आया अपने पास, ऊपर तो है 2 1 - x² और नीचे क्या है, तो नीचे आप देखोगे 2x और 2x 4x, और यहाँ हो जाएगा ये 4x², ये इससे कट गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो क्या निकल के आया अब 1 - x² बराबर कितना हो जाएगा 2x², कितना हो गया 2x², ये इधर आते, ये यहाँ पे माइनस का भी उधर ले जाओ, तो अपने पास हो गया 3x² बराबर 1, ठीक है। 3x² - 1 ये लिख लिया मैंने, 3x² बराबर 1, ठीक। तो x² बराबर 1/3, तो और x बराबर 1/√3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और उसने दे भी रखा है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है और आंसर भी यही है, ठीक। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन समीकरणों को हल करने वाले, आप बिल्कुल ऐसे ही करें, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 13 और 14 ऑप्शनल क्वेश्चन, दोनों को लिख लेते हैं और इसी के साथ हमारी एग्जाम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है अपना, साइन इन टेन इनवर्स x जो कि बराबर दे रखा है, का बराबर होता है, ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। और एक मोड x है वो लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे हम, साइन टेन इनवर्स x, हमने जाना था कि साइन को साइन के साथ ही बदला जा सकता है। अब यहाँ क्या है 10, तो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखो ट्रायंगल बनाने के साथ ही एक थीटा ले लेता हूँ। अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, वही PBP/HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ है अपना x लिखा हुआ है, और बेस कितना है, बेस हो गया ये 1, क्योंकि कुछ नहीं होता तो बेस 1 लेते हैं, ठीक है। तो अब थर्ड साइड क्या निकलेगी, तो ये निकल जाएगी मेरी 1 + x², और साइन के लिए क्या होता है, अब मुझे यहाँ पता चल गया कि साइन इनवर्स
ठीक है। तो साइन के लिए क्या होगा, साइन के लिए होगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है x अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये निकल के आएगा क्या, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन मिलाओ तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज का, और इसके साथ चैप्टर भी खत्म। तो दे रखा है यदि, है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स जो कि बराबर है किसके, -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर है π/2 के। अब ऐसे में क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या करना है कि आप वैल्यू पुट करके देख लो एक एक ऑप्शन की। सबसे पहले मैंने क्या किया कि x बराबर 0 रखा, 0 रखते ही यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा मेरा पास 1, ठीक है, -2 साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू मेरे को पता है π/2 आती है ना 1, और यहाँ -2 इंटू साइन 0 0 पे होता है π/2, यानी कहीं ना कहीं मेरा 0 वाला ऑप्शन सही है। पर 0 वाला ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा 1/2 को। तो लिख लो अभी, कर लो चेक, x बराबर 1/2 रखो, 1/2 रखते ही मेरा यहाँ क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 यानी हाफ, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 कब होती है, 30 पे, है ना, π/6। तो ये π/6 -2 π/6, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/6 आ रहा है, जो कि गलत है। क्या, कितना आना चाहिए, π/2, यानी x बराबर 1/2 नहीं रख सकता। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट एक्सरसाइज आज सोल्व कर ली, और यूनिट फर्स्ट भी हमें कंप्लीट कर ली। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, और अब मैंने अच्छे से समझाए होंगे। आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट रह गया हो फिर भी, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, तो हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, और साथ के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके इसके साथ अब यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट में हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।